गोपाल गांव के उस ढाबे का मालिक था जो एक सपने को सच करने के लिए मिट्टी से लड़ रहा था। ये कहानी है संघर्ष, स्वाद और सफलता की, जिसने एक साधारण गांव की सड़क को मशहूर कर दिया था। दोपहर के 2 बजे थे। मई महीने की चिलचिलाती धूप में शांति कुंज गांव के बाहरी छोर पर राज्यमार्ग 105 से लगा एक छोटा ढाबा था। ढाबे का नाम था रामजी का ढाबा, लेकिन यहाँ रामजी की कृपा कम और धूल ज्यादा थी। टूटी फूटी बेंच, एक पुरानी टीन की छत और लकड़ी के चूल्हे से निकलता पतला धुआं, बस यही उसकी पहचान थी। गोपाल एक 25 साल का नौजवान था। गोपाल एक साफ मगर पसीने से भीगी हुई शर्ट और लुंगी में ग्राहकों की राह देख रहा था। ढाबे पर आज भी सिर्फ एक ग्राहक था, हरप्रीत सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, जिसने ट्रक को नीम के पेड़ की छांव में लगा रखा था। सड़क पर हर 5 मिनट में 1-2 वाहन गुजरते थे, लेकिन ढाबे पे कोई रुकता नहीं था। गोपाल अपने ढाबे को देखता और एक गहरी सांस लेता। उसका खाना हरप्रीत सिंह जैसे गिने चुने लोगों के बीच ही मशहूर था, पर वह पहचान उसे गांव की गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं थी। वह जानता था उसका खाना अच्छा है, पर ढाबा अच्छा नहीं है। गोपाल प्लेट धोते हुए हरप्रीत सिंह से कहता है, हरप्रीत भैया, आज भी केवल आप ही का सहारा है। सिर्फ आप ही आते हैं खाने, दूसरा कोई नहीं आता हमारे ढाबे पे। बाजार में किशोर लाल का किशोर भोजनालय तो पूरा भरा है। हरप्रीत सिंह मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहता है, गोपाल, मेरी बात मान। तेरी दाल और रोटी में वो स्वाद है जो किशोर लाल की मोटी मोटी पुड़ियों में नहीं। मगर वो ढाबे की टूटी छत की ओर इशारा करता है। भाई, बाहर से तो तेरा ढाबा खत्म हो चुका लगता है। जो नया आदमी हाईवे से आएगा वो तो पहले साफ सफाई देखेगा ना। आप सही कहते हो भैया, लेकिन मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। ये टीन भी पिछले मॉनसून में झुक गई थी। मन करता है सब बेचकर शहर चला जाऊं। भागना हल नहीं है गोपाल, हल होता है मेहनत से कुछ बदल देना। तुम्हारी माता जी के हाथ की वो स्पेशल दाल, उसे तेरी मेनू में शामिल कर ले। कुछ अलग कर, लोग रुकेंगे जरूर तेरे ढाबे पर। गोपाल के चेहरे पर एक विचार की चमक आती है। वह माँ के जिक्र पर मुस्कुराता है। हरप्रीत सिंह अपना बिल चुकाता है और ट्रक स्टार्ट करता है। धूल का एक बवंडर उठता है और रामजी का ढाबा फिर से खामोशी में डूब जाता है। रात के 8 बजे थे। गोपाल और उसकी माँ दोनों का खाना हो गया था। खाना खाने की बाद गोपाल के घर की छोटी सी रसोई में मिट्टी का चूल्हा अब भी गर्म है। गोपाल अपनी माँ यमुना देवी, उम्र लगभग 60 साल। गोपाल उसके माँ के पास बैठा था, जो चूल्हे पर अगले दिन के लिए लकड़ी जमा कर रही थी। हरप्रीत सिंह की बातें गोपाल के दिमाग में अभी भी घूम रही थीं। उसे पता था कि सिर्फ खाना ही नहीं, ढाबे को भी बदलना पड़ेगा। माँ, मैं ढाबे का नाम बदल रहा हूँ और मैं ढाबे को भी बदल कर रख दूंगा। माँ, क्या नाम सोचे हो बेटा? धरती ढाबा। एकदम साफ ठंडी जगह। मैं टीन की छत हटाकर थोड़ी बल्लियां लगाऊंगा और उसके चारों ओर हरे पर्दे लगा दूंगा। बाहर कुछ पौधे लगाऊंगा जो मिट्टी की खुशबू दें। लोग हाईवे की गर्मी से थक कर आएंगे तो उन्हें ठंडक चाहिए। अच्छा नाम है। नाम में मिट्टी की खुशबू है, पर पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? कुछ नहीं माँ, मेरे पास बैंक में बस 5,000 रुपए हैं, पर मैं गांव के बनवारी सेठ से 10,000 उधार लूंगा। और इस बार मेन्यू में बस 2 ही चीजें होंगी, रोटी, सब्जी, दाल चावल,
सब हटा दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं माँ, हम सिर्फ बाजरे की रोटी और आपकी वह स्पेशल दाल मखनी परोसेंगे, वही जिसमें आप 2 घंटे तक धीमी आंच पर मक्खन डालती हो। लोग एक चीज खाने आएंगे और उसका स्वाद उन्हें बार बार खींच लाएगा। यशोदा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटे को देखती है जो पहली बार इतना आत्मविश्वास से भरा था। तूने दिल की बात कह दी मेरे लाल। मेरी दाल का नुस्खा सिर्फ तुझ पर ही खत्म होगा। जा, सफल हो। अगले 3 दिन तक गोपाल ने कड़ी मेहनत की। उसने बनवारी सेठ से उधार लिया, खुद ही बल्लियां गढ़ी और टूटी फूटी दीवारों पर मिट्टी का नया लेप लगाया। जब उसने बाहर एक छोटा सा फूलों का बगीचा बनाया तो गांव वाले उसे पागल समझने लगे। काम का चौथा दिन, गोपाल ढाबे के बाहर हरे रंग का बैनर लगा रहा है, धरती ढाबा, माँ के हाथ की स्पेशल दाल मखनी और बाजरे की रोटी। तभी धरती ढाबा के सामने किशोर भोजनालय का मालिक किशोर लाल आता है। किशोर लाल एक 40 साल का आदमी था, लेकिन एक लालची किस्मे का आदमी था। किशोर लाल अपनी साइकिल पर दूध लेने जा रहा था। तभी वह गोपाल के ढाबे के सामने रुका और जोर से हंसने लगा और कहने लगा, ओए गोपाल, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? धरती ढाबा और ये फूलों के गमले, क्या लड़की पटाने का अड्डा खोल रहा है क्या? नमस्ते किशोर लाल जी, ये नया ढाबा है, साफ सफाई के साथ सेहतमंद खाना। सेहतमंद खाना? हाँ, इस हाईवे पर ट्रक वालों को तेल में डूबी सब्जी चाहिए, बाजरे की रूखी रोटी नहीं, तो दिवालिया हो जाएगा। मेरी बात मान, ये फैंसी ढाबा बंद कर और मेरे यहाँ पूंछा लगाने का काम शुरू कर दे। मैं दया करूंगा। आपका धन्यवाद किशोर लाल जी, पर मैं सिर्फ अपने मेहनत पर विश्वास रखता हूँ, दया पर नहीं। मेरा ग्राहक आराम और स्वाद के लिए आएगा। किशोर लाल थूकते हुए कहता है, देख लेंगे तुम्हें, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा ये तुम्हारा ढाबा। यहाँ सिर्फ किशोर लाल चलता है और कोई नहीं। किशोर लाल गुस्से में साइकिल पर बैठता है और तेजी से चला जाता है। गोपाल मुस्कुराता है। उसे पता है कि अब यह सिर्फ ढाबा नहीं, यह उसकी और किशोर लाल की जंग बन चुकी है। एक दिन शनिवार शाम 6 बजे, धरती ढाबा के खुलने का पहला सप्ताह, गोपाल और यशोदा देवी चिंतित थे। पहले सप्ताह में ग्राहक बढ़े नहीं थे, लेकिन आज शनिवार था और शाम की ठंडी हवा में यशोदा देवी की स्पेशल दाल की खुशबू पूरे हाईवे पर फैल रही थी। ढाबे का हरा पर्दा और साफ सफाई दूर से ही राहगीरों को सुकून दे रही थी। तभी एक बड़ी साफ सुथरी कार ढाबे के सामने आकर रुकी। यह एक पर्यटक परिवार था, पिता, माँ और 2 बच्चे जो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। भाई, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? अच्छा, ये धरती ढाबा है, बहुत साफ लग रहा है। जी सर, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और माँ के हाथ की स्पेशल दाल मखनी 100% शुद्ध देशी घी में बनी है। बच्चों को दाल मखनी बहुत पसंद है और मुझे ये साफ सुथरी जगह बहुत पसंद आई। ठीक है, 4 प्लेट लगाओ। गोपाल और यशोदा देवी ने उन्हें ठंडा पानी दिया और चटाई बिछाकर बैठने की जगह दी। जब दाल आई तो उसकी मलाईदार बनावट और धीमी आंच पर पकने की महक ने सबको मोहित कर लिया। बच्चों ने रोटी की जगह चम्मच से ही दाल मखनी खत्म कर दी। वाह भाई, ऐसी दाल मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाई। इतना बढ़िया स्वाद और इतना हल्का खाना, वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। यहाँ का माहौल भी कितना शांत है। हाईवे का शोर भी यहाँ नहीं आ रहा। ये गार्डन जैसा लग रहा है। हम थक गए थे,
यहाँ आकर आत्मा को शांति मिली। उन्होंने बिल चुकाया और गोपाल को 500 रुपए का टिप दिया। जाते जाते ग्राहक ने कहा, मैं ऑनलाइन सब जगह तुम्हारे ढाबे का नाम डालूंगा। देखना, तुम बहुत आगे जाओगे। उस रात गोपाल को लगा जैसे उसकी मेहनत का फल मिल गया हो। अगले दिन से ऑनलाइन रेटिंग देखकर दूर दराज के यात्री और टूरिस्ट गाड़ियां धरती ढाबा की ओर मुड़ने लगी। किशोरलाल का किशोर भोजनालय अब खाली रहने लगा था। 1 महीने बाद धरती ढाबा अब प्रसिद्ध ढाबा बना गया था। उस तरफ किशोरलाल ढाबे की सफलता से जल रहा था। उसने तय किया कि वह अब सीधे नहीं लड़ेगा। उसने जिला खाद्य निरीक्षक फूड इंस्पेक्टर को पैसे देकर गोपाल के ढाबे पर छापा मरवाया। कौन है मालिक यहाँ का? मैंने शिकायत सुनी है कि यहाँ खराब तेल और अस्वच्छ माहौल में खाना बनता है। जी, मैं हूँ गोपाल। आप ढाबे की जांच कर सकते हैं। हमारा किचन पीछे है, आइए। निरीक्षक इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि ढाबा गंदा होगा, लेकिन जब वह किचन में गया तो वह हैरान रह गया। चूल्हा साफ था, बर्तन चमचमा रहे थे और दाल धीमी आंच पर पक रही थी। उन्होंने यशोदा देवी से मसालों के डिब्बे दिखाने को कहा। हर डिब्बे पर लेबल लगे थे और मसाले ताजे थे। खाद्य निरीक्षक हैरानी से कहता है, ये तो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से ज्यादा साफ है। वह फूड इंस्पेक्टर यशोदा देवी से पूछता है, आप खराब तेल का इस्तेमाल करती हैं? बेटा, हम खाना खाते हैं और वही ग्राहकों को खिलाते हैं। हम दाल में भी मक्खन ताजा डालते हैं। तेल तो बहुत दूर की बात है। फूड इंस्पेक्टर माफी के लहजे में कहता है, मुझे माफ करना गोपाल, ये शिकायत झूठी थी। आपका ढाबा इस जिले का सबसे साफ सुथरा ढाबा है। मैं खुद इस ढाबे की प्रशंसा अपनी रिपोर्ट में करूंगा। निरीक्षक के जाने के बाद किशोरलाल कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका चेहरा शर्म और हार से लाल हो गया। उसने गोपाल को हराने की कोशिश की थी। उसकी ईमानदारी और साफ सफाई ने उसे बचा लिया। 5 साल बाद धरती ढाबा अब एक बड़ा और आधुनिक परिसर। आज धरती ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं था, यह एक भव्य भोजनालय बन चुका था, जिसके परिसर में 5 कमरों का एक छोटा होटल भी था। ढाबे के बोर्ड पर अब यशोदा देवी की तस्वीर लगी थी। गोपाल अब मालिक नहीं, एक सफल उद्यमी था, जिसने गांव के 20 लोगों को रोजगार दिया था। एक पुराना ट्रक धीमी गति से परिसर में आया। उससे वही हरप्रीत सिंह उतरे, जिनकी सलाह ने गोपाल की दिशा बदल दी थी। हरप्रीत सिंह अंदर आते हुए खुशी से चिल्लाकर, ओए गोपाल, तू तो पहचान में ही नहीं आता। ये क्या बना दिया रे तूने? गोपाल दौड़कर हरप्रीत सिंह के गले लगता है। हरप्रीत भैया, अंदर आइए ना। ये सब आपकी ही सलाह का नतीजा है। आइए, मेरे साथ बैठिए। दोनों एक साफ मेज पर बैठते हैं। गोपाल अब भी वही बाजरे की रोटी और स्पेशल दाल मखनी हरप्रीत सिंह के लिए परोसता है। हरप्रीत सिंह आंखों में पानी लिए कहता है, यार, मुझे याद है वो दिन जब तू रो रहा था कि शहर चला जाऊं। आज तेरी सफलता देखकर लगता है मेहनत और नियत कभी खराब नहीं होती। मेहनत और नियत कभी खराब नहीं होती भैया। मैंने सीखा कि लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं रुकते, लोग आराम, सम्मान और सुरक्षा के लिए भी रुकते हैं। और किशोरलाल, उसका क्या हाल है? किशोरलाल जी का किशोर भोजनालय अभी चल रहा है, मगर वो अब खुद यहाँ दाल मखनी खाने आते हैं। आज उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि दाल मखनी में वो कौन सा जादू है। और तूने क्या कहा? मैंने कहा, जादू मसाले में नहीं, नियत में है। अब अगला सपना है
इस हाईवे पर एक बड़ा 3 मंजिला होटल खोलना जिसका नाम होगा यशोदा निवास। गोपाल और हरप्रीत सिंह जोर से हंसने लगे। रात हो चुकी थी। हाईवे की रोशनी धरती ढाबा पर चमक रही थी, जो अब शांति कुंज गांव की पहचान बन चुका था। एक छोटी सी शुरुआत, एक माँ का नुस्खा और एक युवा का अटूट विश्वास, यही थी गांव में ढाबा वाले की सफलता की असल कहानी।